हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम पंकज जैन है और मेरे चैनल का नाम बडी इन्फोटेक। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में दिए हुए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं शेयर मार्केट के बारे में। देखिए, शेयर मार्केट की जो बिगिनर नॉलेज है वो कई लोगों को पता नहीं होती कि आखिर शेयर क्या होते हैं, क्या बला होती है, शेयर खरीदें नहीं खरीदें। तो देखिए, शेयर का मतलब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि शेयर जो आप खरीदते हैं, आप किसी भी कंपनी का कोई शेयर खरीदते तो वो आप उतने ही परसेंट के हिस्सेदार उस कंपनी में हो जाते हैं। जैसे कि आपने 10 शेयर खरीदे तो 10 शेयर में आपका भी कंपनी का कुछ हिस्सा हो गया। तो देखिए कि शेयर मार्केट कितने तरीके की होती है। देखिए, शेयर मार्केट कई तरीके की होती है। सबसे पहले इक्विटी फंड होते हैं, उसके बाद निफ्टी होती है, उसके बाद SIP होती है, उसके बाद म्यूचुअल फंड होते हैं। लेकिन आज मैं शुरुआत कर रहा हूँ इक्विटी फंड से। देखिए, इक्विटी फंड जो होते हैं वो हम दो तरीके से खेलते हैं। एक होता है इंट्राडे, एक होता है अदर डे। इंट्राडे का मतलब होता है कि आपको कोई शेयर एक ही दिन में खरीद कर उसी दिन में सेल करना होता है। और बाकी अदर डेज होता है कि आप शेयर आज खरीदे और उसको फिर आप मार्केट के अकॉर्डिंग, मतलब बढ़े तो आप बेचेंगे, अगर घाटा हुआ तो वो आपके अकॉर्डिंग ही डिपेंड होता है। तो इंट्राडे में कम कमीशन होता है और अदर डे में आपको ज़्यादा कमीशन भी पे करना होता है अगर आपको अपने जो भी शेयर है सेल करने होते हैं। तो सबसे पहले शेयर खेलने के लिए, शेयर मार्केट के लिए आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है। तो देखिए, सबसे पहले आपको ज़रूरत होती है डीमैट अकाउंट की। उसके बाद आपको अपने एक बैंक अकाउंट की ज़रूरत होती है जिसके थ्रू आप शेयर मार्केट में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए, डीमैट कहाँ से खुलता है। देखिए, डीमैट खोलने के लिए कई सारे स्टॉक ब्रोकर होते हैं, जैसे कि शेर खान है, बिरला सन लाइफ है, आपका ये HDFC है, ICICI है, काफ़ी सारे ICICI डायरेक्ट है, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें, मतलब हर बैंक पे डीमैट अकाउंट खोलती है और फिर आपके उससे जो भी आपका बैंक अकाउंट है उसे लिंक कर देते हैं। फिर आपको एक अकाउंट दे दिया जाता है, डीमैट अकाउंट और एक ट्रेडिंग अकाउंट, ताकि आप उससे अपने पैसे ट्रेड कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जब मैं शेयर खेलने जा रहा हूँ तो शेयर आखिर मैं खरीदूँ कहाँ से। तो देखिए, शेयर खरीदने के लिए हमेशा रखें कि इंडिया के अंदर दो एक्सचेंज है, एक है BSE, एक है NSE। BSE का मतलब है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और NSE के मतलब है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ से आप अपने शेयर को बाई करते हैं और वहीं जाके आप सेल भी कर सकते हैं। तो अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैं शेयर कौन से वाले शेयर खरीदूँ जो मुझे ज़्यादा मुनाफा देंगे, या फिर कौन से शेयर खरीदूँ जो सबसे ज़्यादा सस्ते हैं। तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना होता है, एक रिसर्च करनी होती है कि आज की डेट में कौन सा शेयर बढ़िया है, कौन सा शेयर बढ़ने वाला है, कौन सा शेयर घटने वाला है। तो इस सारी चीज़ के लिए आपको रिसर्च कर, तो इसके लिए आपको मॉर्निंग में जो है कि न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हो, जैसे इकोनॉमिक टाइम्स आते हैं, जो भी स्टॉक मार्केट के जो पूरी डिटेल देते हैं आपको बिज़नेस की, वो आप पढ़ सकते हो, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। उसमें पता लग जाता है कि टॉप 5 गेनर्स आज के कौन से और 5 लॉजर्स कंपनीज कौन सी हैं। उसके बाद काफ़ी सारी साइट्स होती हैं जिस पे आप और भी रिसर्च कर सकते हैं, जैसे कि शेर खान पे भी रिसर्च कर सकते हैं। हर स्टॉक ब्रोकर की एक साइट होती है, उस पर जाकर आप देख सकते हैं। लेकिन मैं आज आपको एक बढ़िया साइट बताऊंगा जिसका नाम है moneycontrol.com। इस पर जाकर आप जिस कंपनी का भी शेयर खरीदेंगे तो उसके बारे में आप पूरी रिसर्च कर सकते हैं कि ये कंपनी 52 हफ्ते पहले क्या थी, पहले इसका क्या लॉस था, कितने तक गई, कितने तक गिरे, आज क्या शेयर है, कल क्या था, परसों क्या था। तो ये सारी इस कंपनी की कैपिटल क्या है, तो ये सारी चीज़ें आप पता कर सकते हो। तो किस तरीके से, देखिए मैं यहाँ पर डालता हूँ moneycontrol.com। जैसे मैंने moneycontrol.com डाला तो देखिए कि आपके सामने स्टॉक से रिलेटेड सारी न्यूज़ आपके सामने आना चालू हो जाएंगी। तो देखिए कि आपके सामने ये हर कंपनीज़ के बारे में बताया, ये सेंसेक्स जो इक्विटी डेली का, गोल्ड कितने का चल रहा है, क्रूड ऑयल कितने का, निफ्टी क्या चल रही है, ये सारी चीज़ें आप पता कर सकते हैं। लेकिन सेंसेक्स तो ऑल ओवर कंपनीज़ का होता है, तो आप कैसे पता करोगे कि मुझे तो सिर्फ एक इंडिविजुअल कंपनी का ढूंढना है या किसी बैंक का ढूंढना है जिसके मुझे शेयर।
तो उसके लिए कुछ नहीं, आपको क्या करना होता है, आप नीचे भी जा सकते हैं, यहाँ भी रिसर्च कर सकते हैं, जैसे कमोडिटीज़ क्या चल रही है, करेंसी क्या है, बॉन्ड क्या है, और भी ये सारी चीज़। अगर आप और भी सही तरीके से पता करना चाहते हैं तो आप जाइए मार्केट पर। मार्केट के बाद आप जा सकते हैं ऑल स्टेट्स, और यहाँ जाकर आप नीचे ये पता कर सकते हैं कि टॉप गेनर कौन से हैं आज के, टॉप लॉसर कौन से हैं, एनएससी में कौन चल रहा है, बीएससी में क्या है, बायर्स कितने हो गए, बीएससी से आज बायर्स कितने थे, सेलर कितने थे, 52 बिग पहले किसकी क्या वैल्यू थी बीएससी में, ये आप व्यू मोर में भी पता लगा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अब मैं सेक्टर वाइज पता करूँ कि सेक्टर वाइज क्या चल रहा है, तो आप सेक्टर वाइज भी पता लगाने के लिए नीचे आइए, नीचे आते हैं और यहाँ पर ऑल स्टेट के बाद हम देखते हैं मिड कैप, ये सारी चीज़ ये हमने किया, स्टॉक स्टेट हो गया। उसके बाद मैं आपको ये और भी चीज़ देख सकते हैं, मार्केट पे क्लिक करके ऑल स्टेट के बाद मैंने ये नीचे की तरफ आया तो नीचे की तरफ मुझे मिलेगा टॉप 100 कंपनीज। मैंने क्लिक किया मार्केटिंग कैपिटलाइजेशन। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखिए कि मेरे सामने सारे सेक्टर्स की लिस्ट आ गई। एल्यूमिनी सेक्टर है, ऑटो सेक्टर है, ऑटोमोबाइल सेक्टर है, आपकी बैंक सेक्टर हैं, प्राइवेट बैंक्स हैं, कंज्यूमर फूड्स है, जो डाइवर्सिफाइड है, इलेक्ट्रॉनिक, सारे मतलब हर तरीके के सेक्टर मेरे सामने आ गए। अब मैं चाहता हूँ कि आज की डेट में बैंकों का क्या हाल चल रहा है, आईटी कंपनीज़ का क्या हाल चल रहा है। तो देखिए कि बैंक के लिए मैं बैंक वाली कॉलम पे आता हूँ, तो मैं यहाँ ऊपर सर्च कर देता हूँ बैंक, ये मैंने बैंक सेलेक्ट किया, एंटर मारा, तो देखिए बैंक, सारी बैंकों के लिए मेरे पास प्राइवेट बैंक आ गया और पब्लिक बैंक आ गया। तो मैं सबसे पहले प्राइवेट का पता करता हूँ, तो मैं क्लिक करूँगा प्राइवेट पर और ये सारी डिटेल मैं पता कर सकता हूँ कि HDFC का शेयर आज 9 रुपये 10 पैसे का चल रहा है और ये 3 रुपये 33 पैसे चेंज हुआ है, यानी कि 3 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। 52 वीक पहले ये 1300 का था, 52 वीक में ये लो हुआ है 738 रुपये। इसके जो कंपनी की मार्केटिंग कैपिटलाइजेशन वो 4,99,000, ये करोड़ों में होती है। तो इस तरीके से मैं सारी कंपनीज़ के शेयर देख सकता हूँ। यस बैंक का भी जैसे अभी कई दिन पहले 75 का था, आज 25 का हो गया। तो ये सारी चीज़ें, इसके बाद मैं अपनी प्राइवेट अभी जो भी गवर्नमेंट बैंक है उसमें देखता हूँ। देखिए गवर्नमेंट बैंक का भी देख सकता हूँ मैं सारी चीज़ें। तो मतलब जिस सेक्टर्स का भी मुझे पता लगाना है मैं इस पर जाकर अपनी पूरी रिसर्च कर सकता हूँ। जैसे PNB का 31 हो गया, 2 रुपये 41 रुपये चेंज हुआ है, यानी कि आज बढ़ा है कुछ 28 से ये। तो ये सारी चीज़ें आप इस तरीके से पता कर सकते हैं। एयरलाइंस का क्या चल रहा है, तो सारे सेक्टर आपके सामने। तो इस तरीके से आप रिसर्च करके आप फिर शेयर बाई कर सकते हैं। तो देखिए शेयर बाई करने का भी तरीका क्या है कि जिसका भी आपने डीमैट अकाउंट लिया है आप उसमें जाएंगे और वहाँ जाकर होगा ट्रेड ऑप्शन। जब आप ट्रेड में जाएंगे, ट्रेड जाकर वहाँ आपसे पूछेगा कि कौन से एक्सचेंज से आपको लेना है, तो आप वहाँ सेलेक्ट करोगे NSE और BSE, दोनों में से एक सेलेक्ट करोगे। उसके बाद आपको कौन सा शेयर खरीदना है तो आप उसका नेम टाइप करोगे। फॉर एग्जांपल कि जैसे आपको PNB बैंक का करना है तो आप टाइप करोगे PNB बैंक, तो ऑटोमेटिकली उसकी स्क्रिप्ट आ जाएगी सामने। उसके बाद आपसे पूछेगा कितनी क्वांटिटी आपको लेनी है, तो आप जो भी लेनी है, आपको 9 लेनी हो 10 लेनी हो, आप उसके अंदर डाल सकते हैं। उसके बाद आपसे पूछेगा कि आपको शेयर किस रेट में ख़रीदते हैं, मार्केट की रेट में ख़रीदने हैं या लिमिट रेट में ख़रीदने हैं। मार्केट का मतलब है कि जो उस समय उसका रेट शेयर की रेट होगी। जैसे 35 रुपये 10 पैसे है तो वो मार्केट रेट के अकॉर्डिंग ही वो आपके शेयर को बाई करेगा। अगर आप चाहते हो लिमिट में, यानी कि अभी सपोज कीजिए 35 रुपये 10 पैसे चल रही है और आप चाहते हो कि जैसे ही इसकी वैल्यू 35 रुपये 5 पैसे हो या 35 रुपये हो, या घट बढ़कर, तो आप लिमिट में डाल देंगे वो वैल्यू इसको। जैसे 35.5 डाला, जैसे ही वो शेयर मार्केट के अकॉर्डिंग वो शेयर 35.5 पैसे का आएगा तो वो ऑटोमेटिकली बाई आपके उसमें हो जाएगा और ये एग्जीक्यूट आपका ऑर्डर हो जाएगा। फिर आप अपने ऑर्डर्स को ट्रेड बुक या ऑर्डर बुक में जाकर देख सकते हैं सारी रिपोर्ट। तो इस तरीके से आप शेयर भी बाई कर सकते हैं। उसके बाद इंटरडे मैंने जैसे बताया, आप चाहे तो उसी दिन सेल कर सकते हैं।
तो आपका हमेशा जो स्टॉक ब्रोकर होते हैं वो थोड़ा सा कमीशन लेते हैं। तो जैसे आपने सेम डे में किया तो आपको 5 पैसे या 10 पैसे कमीशन देना होगा पर 100 रुपये पे। अगर आप नेक्स्ट डे उसे बाई करते हैं तो आपको 50 रुपये के आसपास, वो 50 पैसे के आसपास देना होता है। तो ये था शेयर मार्केट इक्विटी का थोड़ा सा फेल कि किस तरीके से रिसर्च करते हैं, किस तरीके से खेलते हैं, किस तरीके से शेयर की रिसर्च, कंपनी की रिसर्च करते हैं, कैसे डीमैट अकाउंट लेते हैं। तो ये सारी चीज़ों का प्रोसेस मैंने आपको क्लियरली बता दिया है। तो अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट हो तो मेरे आप नीचे लिखे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के दे सकते हैं, और मेरे चैनल वो व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8010064639। थैंक यू।